जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो फिर से लाइव आया हूं क्योंकि प्रश्न ही कुछ ऐसा है, सवाल ही कुछ ऐसा है। 6 महीने से देश के अंदर लॉकडाउन है। 3 महीने तो ऐसा हुआ, आप सबने देखा कि तमाम पूरे देश के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया। क्या हाल हुआ हमारे गरीब मजदूर भाइयों का, ये पूरे देश की जनता ने, एक एक व्यक्ति ने देखा। और कितना मैंने विरोध किया, तब जाके भारत सरकार की नींद खुली तो कुछ ट्रेनों को चलाया गया और जो हमारे गरीब मजदूर भाई थे वो अपने अपने घरों तक जाके पहुंचे। उसके बाद आज तक अभी तक लॉकडाउन है भी और नहीं भी है, दोनों बातें हैं इस लॉकडाउन के अंदर। क्योंकि अगर आप देखें तो रोड पे यातायात चालू है, बाजारें खुली हुई हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान परेशानी किसको हो रही है यह हमें समझना होगा। हमें ही नहीं समझना होगा, सरकार को समझना होगा। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे देश के राज्य सरकारें हो, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ तबका ऐसे व्यक्ति हैं हमारे देश में जो जिनकी रोजी रोटी के ऊपर लाले पड़े हुए हैं, उनका परिवार नहीं चल रहा है। ऐसी तमाम सारी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखी है। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद फिर से आपके सामने लाइव आया हूं। जो व्यक्ति टैक्सी चालक हैं, उसके विषय में केंद्र सरकार ने क्या सोचा। पिछले 6 महीने से उनका टैक्सी बंद है। वो किराए के मकान में है तो मकान मालिक किराया नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। उन दुकानदारों का क्या, जो दुकान भाड़े पे लेके दुकान चलाते हैं और उनके शटर लॉक हुए पड़े हैं, उन दुकानदारों के विषय में कौन सोचेगा। उन ठेला वालों के विषय में कौन सोचेगा जिनकी रेहड़ियां आज नहीं लग रही है और वो अनाज के दाने के लिए तरस रहे हैं, उनके विषय में यह जवाबदेही किसकी है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके विषय में सरकार को एक ठोस निर्णय लेना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति आज परेशान है, मकान मालिक से परेशान है, रोजी के लिए परेशान है, उसकी जवाबदेही निश्चित ही केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है। और इस दरमियान किसी भी भारत के अंदर किसी एक व्यक्ति की यदि वो परेशान होके आत्महत्या करता है तो इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार के ऊपर है। और जिस राज्य के अंदर उसने आत्महत्या की, भूख से किया या परेशानी होके किया, ऐसी सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं, उसका जवाबदेही केंद्र सरकार अपने माथे पे ले, राज्य सरकार अपने माथे पे ले, क्योंकि ये उनकी विफलताओं का एक प्रमाण है। लॉकडाउन तो बड़ी आसानी से कर दिया। आप रातों रात निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं, घंटे नहीं लगता, मिनट नहीं लगता। केंद्र सरकार जब मन में आता है तब उस टाइम टीवी चैनल के ऊपर आके आप एक नई घोषणा करके चले जाते हैं। लेकिन आपके घोषणा से देश की जनता को कितना संकट से गुजरना पड़ता है, इसका एहसास है क्या प्रधानमंत्री जी आपको? आपको होगा भी कैसे? कहावत है ना, आगे नाथ न पीछे पग्घा। अरे आपका तो आगे पीछे रोने वाला धोने वाला कोई नहीं है मोदी जी, लेकिन देश की नागरिक का है। उनके बाल हैं, बच्चे हैं, घरवाली है, माता पिता है, लेकिन आपका तो कोई है नहीं। तो आपको एहसास कैसे होगा इन सब चीजों का? यही एहसास दिलाने के लिए आज का ये वीडियो लाइव में कर रहा हूं। मोदी जी, जानवर के भी सीने में दिल होता है।
लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आपके सीने में कहीं भी दिल है, किसी मानव से प्रेम है। यदि आपको इस देश की जनता से प्रेम होता तो आप ऊट पटांग के निर्णय ना लेते। आपको यदि इस देश से प्रेम होता तो आप यूं ही देश की संपत्तियां बेचते हुए नहीं चले जाते। किसके लिए बेच रहे हो ये देश की संपत्ति? क्या जवाब है आपको? इसका जवाब आप मोदी जी दे सकते हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि आपने अभी तक देश की एक एक संपत्ति को जो बेचने का काम किया है वो किसके लिए बेच रहे हो? इससे देश को क्या लाभ होगा? देश की जनता को क्या लाभ है? जितनी भी कंपनियां अभी तक आपने बेची हैं, भारत की अनमोल रत्न कंपनियां को जो आपने बेच दिया है, उससे देश को क्या फायदा होने वाला है, ये देश की जनता को जानना है। आपको जवाब देना पड़ेगा मोदी जी। यह आपके बाप दादा की कमाई हुई संपत्ति नहीं है जिसको आपने बेचा है। देश की शान को बेचा है, देश की साख को बेचा है आपने। आप ही ने तो मोदी जी कहा था ना, जिस देश का रुपया गिरता है वो सरकार एक गिरी हुई होती है। तो आपके समय में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा रुपया का कीमत गिरा है। तो आप भारत के सबसे गिरे हुए प्रधानमंत्री हैं। आपकी लफ्ज है, ये मेरे लफ्ज नहीं है। मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। आप ही ने तो कहा था ना, सैकड़ों भाषण में कहा है, रेलवे मेरी जान है, इसको बेचने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है। तो फिर आपने कैसे रेलवे को बेच दिया, कैसे प्राइवेटकरण कर दिया? मुंह से बोलते हो कि पिछवाड़े से बोलते हो मोदी जी? यह देश की जनता जानना चाहती है आपसे। आप मुख से बोलते हो या पिछवाड़े से बोलते हो, यह देश की जनता आपसे मोदी जी जानना चाहती है। क्योंकि आपने जो 2014 में भाषण दिए थे, उन भाषणों में 1% भी आप खड़े नहीं उतरे हैं। आपने इस देश की जनता से वादा किया था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। तो आपने तो 2 लाख आदमी को आज तक रोजगार नहीं दिया है। 2 लाख आदमियों की आप नहीं बता सकते हैं कि पिछले 7 साल में हमने 2 लाख आदमियों को भी रोजगार दिया है। उल्टे आपने देश की जनता का 30 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीना है। 30 करोड़ घरों का चूल्हा आपने जलाना बंद किया है। तो आप भस्मासुर हुए कि नहीं हुए? देश की विकास के लिए आप भस्मासुर हुए, देश की जीडीपी के लिए आप भस्मासुर हुए, देश के उद्योगों के लिए आप भस्मासुर हुए, शिक्षा के लिए आप भस्मासुर हुए, स्वास्थ्य के लिए आप भस्मासुर हुए। कुल मिला के आपने पूरे देश को भस्म करने का काम किया है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। यह देश की जनता आपसे जानना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया हो, लेकिन मेरा प्रश्न आज भी वही है। देश की जनता जानना चाहती है, जो आप अपने भाषण के अंदर कहा करते थे कि देश के एक एक नागरिक को एक एक रुपया का हिसाब देना, यह प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है। तो आपसे देश की जनता जवाब मांग रही है कि पीएम केयर फंड के अंदर जो धन हो आपने अर्जित किया, मात्र 2000 करोड़ रुपए का, सिर्फ आप 50,000 वेंटिलेटर खरीदे हैं। ये आपके कानून मंत्री जी रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया। बाकी पैसा आपने क्या किया, ये देश की जनता आपसे जानना चाहती है माननीय प्रधानमंत्री जी। घूम के आते हैं कि आखिर आपने देश की एक एक संपत्ति को बेच के कहां पैसे ठिकाने में लगाए।
आरबीआई से जो आपने पैसा लिया था वो कहां गया? 3 लाख करोड़ जो आपने वहां भाषण दिया था, क्या कहते हैं, लाल किले से, कि 3 लाख करोड़ हमने भ्रष्टाचार में पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा कहां गया? ऐसा दुनिया का, आपने तो अभी मन की बात में कहा था कि 150 देशों को आपने मदद किया है, यह आपने अपने भाषण में कहा है पिछले, क्या कहते हैं वो, मन की बात में। तो जब 150 देशों को आपने मदद किया है तो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? चाइना से कर्जा लेने के लिए क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? अमेरिका से कर्जा लेने के लिए क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसा कौन सा, मुझे तो लगता है कि हर कंट्री से आप कर्जा लेते फिर रहे हैं। ये पैसा आखिर जा कहां रहा है मोदी जी? देश की जनता आपसे जानना चाहती है। आपको जवाब देना पड़ेगा मोदी जी, और जब तक आप जवाब नहीं देंगे देश की जनता को, तब तक यूं ही मेरे जैसे लाखों देश के नागरिक आपसे यह प्रश्न पूछते रहेंगे कि आपको जवाब देना पड़ेगा। आप इस देश की जनता को भाषण में कहा करते थे, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा, मैं देश मिटने नहीं दूंगा। तो देश को झुकाने का काम भी आपने किया, देश को बेचने का भी काम आपने किया है मोदी जी। अरे देश की संपत्ति को बेचा तो देश बेचा ना। शिक्षा व्यवस्था को भी आप विदेशी कंपनियों के हाथों में बेचने का काम किए हैं। जो नामांकन फीस 10,000 रुपया हुआ करता है, अब वो 1 लाख रुपया डोनेशन देना पड़ेगा। जो मिडिल क्लास सपने देखा करते थे, जो मिडिल क्लास सपने देखा करते थे कि हम अपने बाल बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाएंगे, अब वो बेहतर शिक्षा लेने के लिए आपको प्रत्येक साल लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आपको आपका बाल बच्चा कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। और गरीब का बच्चा तो इस देश के अंदर शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं सकता है। ऐसी ऐसी नीतियां आपने नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। इस देश की जनता को आप दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं मोदी जी, जो इतिहास आने वाला कभी आपको माफ नहीं करेगा, कभी आपको माफ नहीं करेगा। जैसे जर्मनी के अंदर हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद करने के लिए पूरा षड्यंत्र कर लिया और देश की संपत्ति को एक एक बेचने का काम किया, वही हिटलर की तरह आप भी भारत की एक एक संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं और देश के अंदर हिंदू मुसलमान का आग लगा के आप ये काम कर रहे हैं। आखिर लास्ट में फिर से मैं आता हूं उसी बात के ऊपर मोदी जी, कि देश की जनता जो ठेला चलाती है, रिक्शा चलाती है, ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, इनके विषय में नरेंद्र मोदी जी क्या आप डिसीजन ले रहे हैं और कैसे इनका घर चलेगा, परिवार चलेगा, इसकी जवाबदेही श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आपकी है। यदि देश का एक भी नागरिक कहीं आत्महत्या करता है, कहीं कुछ सुसाइड करता है, तो उसकी जवाबदेही मैं समझता हूं उसका मर्डर केस आपके ऊपर चलना चाहिए, आपके नेताओं के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि आपकी गलत नीतियों की वजह से आज देश में भुखमरी की कगार पे लोग खड़े हैं। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।